नहीं क्या? इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो। दिल्ली में सड़क किनारे नमाज अदा करते हुए नमाजियों को लात की ठोकर से मारती है अमित शाह की पुलिस है। ये दिल्ली का इंद्रलोक इलाका है। शुक्रवार का दिन है, मस्जिद फुल है। सजदा करने वाले सड़क किनारे ही नमाज अदा करने लगे। अमित शाह की पुलिस ने देख लिया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वीडियो में पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाला नमाज अदा करने वाले नमाजी को लात मारता है। लात इतनी जोरदार थी कि नमाजी लड़खड़ा जाता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे वाले नमाजी को जूते की ठोकर से जोरदार किक मारता है, फिर हाथ से कंधे को खींचता है, लेकिन आगे वाला नमाजी भाई बिना प्रार्थना किए उठता नहीं है। दोस्तों, जब दिल्ली में पुलिस नमाजियों को लातों से मार रही थी, इस वक्त हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला त्योहार शिवरात्रि भी था। भारत के बड़े बड़े मंदिरों में भयानक भीड़ थी। हालात ये थे कि मंदिरों के बाहर 1-1 किलोमीटर तक लाइनें लगी थीं। भक्त सड़क पर लाइन लगाकर खड़े थे, लेकिन क्या किसी पुलिस वाले की ऐसी नीच हरकत करने की हिम्मत होती? नहीं होती, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। पुलिस का एक मैनुअल होता है, उसके अनुसार पुलिस को कदम उठाने चाहिए। किसी भी आम आदमी के साथ इस तरह की हरकत करना शोभा नहीं देता। किसी भी धर्म के साथ इस तरह की हरकत करना वो भी शोभा नहीं देता। पुलिस ने ऐसा क्यों किया आप जानते हैं? इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का जो जहर समाज में इंजेक्ट किया, अब उसका रिएक्शन दिखाई देने लगा। चलिए ये बात छोड़ दीजिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल है कि प्लेन के भीतर पैसेंजर मजहबी काम अंजाम नहीं दे सकते, चाहे वे नमाज हो चाहे वो पूजा हो। लेकिन ये देखिए, ये फ्लाइट अयोध्या जा रही है। इस फ्लाइट में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये दूसरी फ्लाइट देख लीजिए, इसमें राम आएंगे भजन पर सब झूम रहे हैं। क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? कानून तो है, लेकिन इन लोगों को ऐसा करना बीजेपी के एजेंडे को सूट करता है, इसलिए भारत की सरकार ऐसा होने देती है। भारत में विमान कंपनियों को जहाज उड़ाने हैं, ईडी सीबीआई से बचे रहना है, तो उनको ऐसा होने देना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि भारत से मक्का मदीना के लिए उड़ने वाली फ्लाइट में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो क्या नमाज पढ़ते हुए जहाज उड़ाया जा सकता है? नहीं उड़ाया जा सकता, ना ही उन्हें नमाज पढ़ने दी जाएगी। मुसलमान के नमाज पढ़ते ही कानून का उल्लंघन हो जाता है और भजन गाने में कानून का उल्लंघन नहीं होता है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? ये किस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं? किस तरह की हिपोक्रेसी मोदी सरकार में चल रही है? 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों में एक धर्म के प्रति नफरत भरी है, इसलिए पुलिस वाले की हिम्मत नमाज पढ़ने वाले लोगों को लात मारने की हो गई। आपको याद होगा, एक आतंकवादी पुलिस वाला चेतन सिंह जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में नाम पूछकर 2 मुसलमानों को गोली मार देता है। दोस्तों, दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में नमाजियों को लातों से मारा गया। ये इलाका पीएम मोदी के घर के पास ही है, संसद के भी पास है। राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय, पूरी सरकार ही यहाँ से कुछ दूरी पर है। लेकिन धार्मिक आधार पर भारत देश की राजधानी की पुलिस मुस्लिमों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। दिल्ली पुलिस मोदी सरकार के हुक्म से चलती है, तो क्या मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस को ऐसा करने का हक दे रखा है? दिल्ली पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि गधे की तरह लात मारना है। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मेरा ये मानना है, ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। इनको जेल में डाल देना चाहिए, उम्र कैद की सजा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का खुलेआम घूमना देश के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने पर 1000 रुपए का फाइन है। अगर मस्जिद में भीड़ है, लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो पुलिस को फाइन लेनी चाहिए। लेकिन नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को शैतान भी कभी लात नहीं मारता। लेकिन इस पुलिस वाले की ऐसी हरकत इसकी मानसिकता को दोहराती है। देखिए, मैं बिल्कुल खरी बात कहता हूँ, इसलिए बदनाम हो जाता हूँ, इसलिए गालियाँ खाता हूँ। हिंदू हो या मुसलमान, दलित, आदिवासी, सिख, सब मेरे भाई हैं, मेरे देश के लोग हैं। हम सबका खून एक है। अगर किसी के साथ अन्याय होगा
तो मैं ज़रूर बोलूँगा। इस पूरे मामले पर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, ये बिल्कुल शर्मनाक है, पुलिस के भीतर भी राजनीति का ये जहर पहुंच गया। केवल कार्रवाई काफ़ी नहीं है, पुलिस के भीतर सांप्रदायिक के किसी भी रूप को मिटाने का प्रयास होना चाहिए। हम कहाँ आ गए? इस नफरत राज्य और मीडिया को संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए इस नफरत से लड़ना असंभव होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ऐसी छवि कभी नहीं थी। इसके बाद दिल्ली कांग्रेस ने वीडियो को शेयर करके ट्वीट किया, बेहद शर्मनाक, सड़क पर नमाज अदा करते हुए नमाजियों को दिल्ली पुलिस का जवान लाश से मार रखा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। वहीं दानिश अली ने क्या कहा, देश में फैले सांप्रदायिक माहौल का नतीजा है जो नमाज पढ़ते इंसान को लात और थप्पड़ मारने की हिम्मत हो रही है। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन भारत में सड़क पर इबादत करने पर एक सांप्रदाय के लोगों पर पुष्प वर्षा होगी और दूसरे सांप्रदाय के लोगों को ठोकर मारी जाएगी। वहीं अखिलेश यादव का कहना है, प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं है। इसी के साथ बारिश पठान ने ट्वीट करते हुए कहा, नमाज की नियत बांधकर खड़े हुए नमाजियों को धक्के मारना, सजदा करते हुए नमाजियों को लात मारने वाले पुलिस का सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। उचित कानूनी कार्रवाई करके ऐसे नफरती पुलिस कर्मी को जेल में डालना बहुत ज़रूरी है। और ये बात सही भी है, खाली सस्पेंड करके काम नहीं चलने वाला है, उसको जेल में डाला जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब आप असदुद्दीन ओवैसी की वीडियो देखिए, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले पर। जुमे की नमाज अदा कर रहे थे इंद्रलोक में, रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज़ पढ़ रहा है सजदे में, उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर-ए-आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा।